नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वाजीकरण अध्याय का चतुर्थ पाद, जो कि पुमान जात बलादिगम पाद है। और इसमें हम कितने योग देखेंगे? टोटल 12 योग देखेंगे। और हमने पिछले पादों में कितने कितने योग देखे थे? जैसे संयोग शरमूलियम में हमने देखे कितने योग? 15 योग। एंड देन हमने देखा आसक्ति शीरिकम में 8 योग देखे। और देन हमने माशपर्ण प्रभृतियम में फिर से हमने 15 योग देखे और वाजीकरण योग देखे थे। और इसमें सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है वो देखते हैं। इसमें इस बात की इंपॉर्टेंस क्या है कि जैसे पिछले अध्याय में हमने ओनली वाजीकरण योग देखे थे। वाजीकरण योगों का यूज करने से इसका मतलब ये नहीं कि आप संतान उत्पत्ति के लायक हो जाते हो, काबिल हो जाते हो। इसका मतलब आपके शरीर के अंदर बल आ जाता है वाजीकरण यूज करने से। इसमें इस अध्याय में हम दो चीजों पे फोकस करेंगे। एक तो स्ट्रेंथ, हाउ टू गेन द स्ट्रेंथ, हाउ टू गेन द वाजीकरण। एंड देन संतान उत्पत्ति के लिए क्या क्या प्रोसीजर रहता है, संतान उत्पत्ति के लिए क्या क्या योग रहते हैं, वो देखेंगे। तो चलिए इस अध्याय को, इस पाद को देखते हैं। और इसमें सबसे पहले श्लोका नंबर 4 से शुरू करें तो इसमें बलवत और संतान उत्पादन सामर्थ्य के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे बृहत शरीर वाला है वो भी स्त्री संभोग के काबिल नहीं रहता, पर जो कृष शरीर वाला है वो स्त्री संभोग कर सकता है, बहुत ज्यादा करता है। ये एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। जैसे जो बृहत शरीर वाला है, जो भारी भरकम शरीर वाला है, हम देख रहे हैं कि वो बहुत ताकतवर है, पर फिर भी वो स्त्री संभोग नहीं कर पाता। पर जो जैसे हम देखते हैं कि कृष बॉडी वाला है, पतला दुबला पतला है, वो बहुत ही मतलब स्त्री संभोग मतलब अच्छा कर लेता है। और इस संतानें भी जो कृष काय की जो बहुत ज्यादा रहती हैं। तो ये मतलब एक कंपैरिजन सा किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि भी जैसे बृहत शरीर वाला हो गया तो वो स्त्री संभोग कर लेगा, संतान उत्पत्ति कर लेगा। दैट्स द एक इनर पावर होती है। और इसमें एक चटक और गज का एग्जाम्पल दिया गया है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है एआईपीजीटी लेवल के लिए। इसमें नराश्च चटकवत केचित व्रजंती भविष्य स्त्रियम, यानी चटकवत, यानी चटक जो पक्षी है, ये बहुत से पक्षियों के पास जो उसकी स्पीशीज की है, उनके पास मतलब उनसे उनके साथ थोड़ा संभोग वगैरह करता है। बहुत सी स्त्रियों के पास, जैसे नर जो है, बहुत सी स्त्रियों के पास, कुछ नर जो है वो बहुत सी स्त्रियों के साथ संभोग कर पाते हैं, पर जो कुछ नर जो हैं वो मतलब गजवच प्रशिक्षंती, कुछ कुछ जो पर्सन्स हैं वो गजवच यानी हाथी के समान बहुत से शुक्र का प्रवृत्त करते हैं, बहुत सा शुक्र। और वो बहुगामिन है, और वो मतलब बहुत सारी स्त्रियों के साथ संभोग नहीं कर पाते, पर जो शुक्र है वो बहुत ज्यादा स्क्रीट करते हैं। तो ये मतलब एक कंपैरिजन टाइप से है, मतलब पुरुषे विक्षेत, यानी हर एक पुरुष अलग है। हम ये देख रहे हैं कि जैसे बृहत काय वाला है तो ऐसा मतलब नहीं है कि जैसे वो स्त्री संभोग कर लेगा, बढ़िया। चलो ये छोटा सा एक एग्जांपल था। फिर नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है कि पूर्व कर्म में पूर्व शुद्ध शरीराणाम। पूर्व कर्म में हमें वाजीकरण के सेवन से पूर्व हमें पहले शरीर को शुद्ध कराना पड़ेगा। निरु और अनुवासन वस्ती देने को बताया है, और इसमें बल की अपेक्षा करके देनी चाहिए। और इसमें अनुवासन वस्ती के लिए घी, तेल, मांस, रस वगैरह बताए गए हैं, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसमें वृष्य मांस गुलिका बताया है। इसमें वृष्य मांस गुलिका में सुअर का मांस यूज हो रहा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मांस पढ़ा रहा हूँ, मीट पढ़ा रहा हूँ कैसे बनता है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको थोड़ा सा जो बुक में बताया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये आप मांस खाने लग जाओ वृष्य होने के लिए, वाजीकरण होने के लिए। तो इसमें सुअर का मांस लिया जा रहा है। इसमें फिर जो हमारी मरीच होती है और सेंधा नमक मिलाकर और घी में इसको भून लेंगे, इस घी में पकाएंगे। और फिर इसकी जब तक पकाएंगे जब तक ये पूरा टेबलेट फॉर्म में ना हो जाए, और फिर इसमें मांस गाढ़ा हो जाए और गोलियां सी बन बन जाए जिसकी, और गोलियों को पकाएंगे। और फिर इसको मेदस्वी जीवों के मांस की गोली और मांस रस बनाकर प्रयोग कर सकते हैं इसको। एक टाइप से गोलियां बनानी है इसकी, सुअर के मांस रस, सुअर के मांस की, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके। और फिर इसमें मरीच वगैरह, सेंधा नमक, घी में इसको पकाया और इसकी छोटी छोटी गोलियां बना ली, वृष्य मांस गोलिका। फिर इसमें वृष्य माइस रस बताया। इसमें माइस, जैसे नाम से पता चल रहा है, माइस भैंस के मांस मांस का यूज करेंगे, मांस रस का यूज करेंगे। और इसमें
उड़द और जो केवाच के जो बीज हैं इनको पानी में भिगो देते हैं, और फिर घी में जब ये पूरा मतलब फूल जाएंगे, फिर इनको क्या करेंगे, घी में जो है भैंस के जो मांस रस, माहिष मांस रस के साथ इनको पकाएंगे। थोड़ी सी दही और जो है अनार के साथ इसको खट्टा करना चाहिए घृत को, फिर इसको पकाएंगे, तो ये वृक्ष माहिष रस बन जाता है। और फिर वृक्ष घृत भृष्ट मत्स्य मांस बताया जा रहा है। मत्स्य मांस, मत्स्य यानी मछली, और ये सिधरी मछली है और नॉर्मली यूज की जाती है, और इसे रोहित रोहित मछली भी बोलते हैं। और इसे घी में इसको घी में मतलब भूनते हैं, पूरा घी में पकाते हैं, और ये वृक्ष घृत भृष्ट, घृत में भर्जन करते हैं, भृष्ट मतलब भर्जन, ये वृक्ष घृत भृष्ट मत्स्य मांस बन जाता है। तो इसमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं है। फिर गर्भधान कर योग बताया जा रहा है। गर्भधान कर योग हमने देखा था कि जैसे वाजीकरण योग, पिछले अध्याय में वाजीकरण योग था, पर गर्भधान कर योग नहीं बताया था, तो ये गर्भधान कर योग इस अध्याय इस पाद में बताया जा रहा है। गर्भधान कर योग में हमें जो है रोहित मछली, रोहू मछली देखने को मिल रही है, और इसको घी में, और ये जो बकरी का मांस जो है इसको घी में पकाते हैं अनारदाने से खट्टा करके, और जब ये गाढ़ा हो जाए फिर इस मांस रस को पीते हैं। तो ये मैं अब हमने नॉन वेज जो बातें थी वो कर ली है, और थोड़ा सा अब वेज बातों पे आ जाते हैं। तो वृक्ष दो पुपली का योग बताए गए हैं, जिसमें वही मत्स्य मांस का यूज किया गया था। और फिर इसमें वृक्ष मांस आदि पुपली का बताई जा रही है। मांस, मांस यानी माश जो उड़द की दाल है, और केवाच का यूज किया जा रहा है इसमें। इन सब का पाउडर कर लेंगे, पाउडर यानी इन सब का आटा बना लेंगे। विदारी कंद और ये ताल मखाना है, ये विदारी कंद है, ताल मखाना भी यूज हो रहा है इसमें वृक्ष मांस आदि पुपलिका में। उड़द, केवाच के बीज, और गेहूं, और शाली चावल, और षष्ठी चावल। शालिनी ये रक्तशाली चावल है, और ये षष्ठी चावल यूज किए जा रहे हैं इसमें। फिर ये इनको दूध में मिला लेते हैं इन पाउडर को, और फिर ये पूरा आटा गूंद लेते हैं, फिर इसकी पुपलिका बना लेते हैं, पुआ बना लेते हैं। तो ये हमारा वृक्ष मांस आदि पुपलिका योग बताया गया है चरक में। और वृक्ष योग बताया गया है, एक वृक्ष योग में विदारी कंद, एक प्रस्थ और वंशलोचन यूज किया जा रहा है, आधा अडक, और पिपली यूज की जा रही है एक प्रस्थ, और एक तुला घी, एक तुला यानी एक पल। और इसमें मिश्री और इस घृत, जो घृत से चुपड़ा हुआ जो मिट्टी का घड़ा है उसमें इसको डाल देते हैं, फिर ये एक वृक्ष योग बन जाता है, फिर इसका यूज कर सकते हैं। फिर अपत्यकर घृत बताया जा रहा है, और जैसे कि पिछले अध्याय में हमने पढ़े थे, शतावरी घृत पढ़ा था, एक वाजीकरण घृत, वाजीकर घृत पढ़ा था हमने, वैसे ही हम इसमें अपत्यकर घृत पढ़ रहे हैं। एक वृक्ष घृत भी पढ़ा था हमने पिछले पादों में। इसमें विदारी कंद का यूज किया जा रहा है, शतावरी का यूज किया जा रहा है, और इसमें उड़द की दाल का यूज किया जा रहा है, और केवाच के बीज। हमने पिछले अध्याय में भी देखा था कि उड़द की दाल और केवाच के बीज, इन सब का यूज काफी हो रहा था। इसमें वैसे इसमें एक अपत्यकर घृत बताया जा रहा है, इसमें इसमें गोखरू का यूज हो रहा है। तो ये एक एक प्रस्त लेना है इन सभी द्रव्यों का, और इसमें फिर 4 गुना पानी मिला के इसको मतलब काढ़ा बना लेंगे पूरा, और इसमें फिर इसको घी में उबालेंगे, एक प्रस्त घी में, और एक प्रस्त दुग्ध में और डाल देंगे इसमें। फिर ये घृत अवशेष बच जाएगा ना, घृत, जब भी तो बोलेंगे ना इसको अपत्यकर घृत, जो संतान कर घृत है, और इसमें घृत अवशेष बचेगा वो यूज कर लेंगे। तो ये इजी था। नेक्स्ट इसमें वृक्ष गुलिका बताई जा रही है। गुलिका में वही यूज कर रहे हैं, इसमें ताल मखाना वगैरह, विदारी कंद, और वही केवाच उड़द वही यूज की जा रही है। उत्कारिका में वृक्ष उत्कारिका बताई गई थी, और एक डेफिनेशन आ जाती है वृक्ष की। डेफिनेशन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है AIA-PGT लेवल के लिए, ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। यच किंचित मधुरम स्निग्धम जीवनम व्रीणम गुरु, यानी किंचित मधुर, स्निग्ध, जीवन, व्रीहण कारक, और गुरु होती है वृक्ष, और हर्षणम हर्ष पैदा करने वाली, मनश्चैव मन में हर्ष पैदा करने वाली, मन को प्रसन्न करने वाली, सर्वम तद वृक्षम उच्यते, ये सभी जो चीजें हैं वृक्ष कहलाती हैं। तो यत् किंचित मधुरम स्निग्धम जीवनम व्रीणम गुरु हर्षणम मनश्चैव सर्वम तद वृक्षम उच्यते।
नेक्स्ट स्त्री संभोग काल और पश्चात कर्म क्या बताया जा रहा है। स्त्री संभोग काल में क्या करना चाहिए, वृक्ष से जो औषधियां थी शुद्ध शरीर कर कर पूर्व कर्म करके जिसमें हमने शुद्धि करवाई थी, फिर हम बाजीकरण यूज करेंगे और फिर बल वगैरह प्राप्त हो जाए फिर हम स्त्री संभोग में जाएंगे। ऐसा बुक में बताया जा रहा है। फिर इसमें आफ्टर द संभोग इसमें फिर जो है स्नान आदि करके गत्वा स्नात्वा पय पीतवा यानी दुग्ध, स्नान करने के बाद पय दुग्ध पीना है और फिर रसम व अनुशयित ना यानी रस मांस रस पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें जो है पश्चात कर्म में करना चाहिए। पूर्व कर्म और पश्चात कर्म हमने देखे। फिर इसमें शुक्र का जो है प्रकटी भाव, ठीक है, शुक्र कब प्रकट होता है, तो प्रकटी भाव मुकुल पुष्पस्य सुगंधो न उपलभ्यते, जैसे मुकुल पुष्प है, जैसे बिना खिला हुआ फूल है उसकी हमें खुशबू नहीं मिलती, वैसे ही जो है शुक्र का प्रकटी भाव नहीं होता। प्रकटी भाव जब हर्ष पैदा होएगा, ठीक है, स्त्री के तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन होएगा, तब थोड़ा सा शुक्र जो है, जब वो बाल्यावस्था में जो है वो शुक्र का प्रकटी भाव नहीं होता। जब वैसे ही जो फूल है बाल्यावस्था में जब खिला नहीं होता, जब उसका प्रकटी भाव नहीं होता, जैसे ही जो है वो युवावस्था में आता है तब उसका प्रकटी भाव होता है। ठीक है, वही सब कुछ बताया जाए। ये थोड़ा सा आपको मुकुल पुष्पस्य सुगंधो न उपलभ्यते, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप अंडरलाइन कर लेना। फिर इसमें स्त्री सहवास आयु बताई जा रही है। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक बताई गई थी 16 वर्ष से 70 वर्ष तक, और अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत 25 to 80 ईयर्स तक स्त्री संभोग कर सकते हैं। फिर आचार्य षाडंगर 20 ईयर्स तक 20 ईयर से शुरू कर सकते हैं। तो स्त्री सहवास आयु बताई जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना या फिर स्नैपशॉट ले सकते हो। फिर इसमें बाल अवस्था में मैथुन निषेध बताया जा रहा है। बाल अवस्था में क्या रहती है कि जो धातुएं हैं पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, और अगर वो मैथुन कर लेता है तो वो धातुएं जो है उसकी क्षीण होने लग जाती हैं। तो ये जैसे बच्चा है, इसकी धातुएं अभी पुष्ट नहीं हुई हैं पूरी तरीके से, और जैसे ही ये अपना जो है मैथुन वगैरह कर लेता है बच्चे के साथ, तो ये क्षीण होने लग जाता है, कृशकाय होने लग जाता है, इसकी धातुएं जो है वो क्षीण होने लग जाती हैं। तो वैसे ही इसका श्लोक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अति बालो है संपूर्ण सर्वधातु, असंपूर्ण सर्वधातु स्त्रियम वर्जन, स्त्रियों को वर्जन करना चाहिए स्त्रियों। और उपशुष्येत सहसा, शुष्कता आ जाएगी। और तड़ागम एव काजलम, यानी जैसे थोड़े जल वाला तालाब थोड़े ही जल निकालने से सूख जाता है, वैसे ही वो भी सूख जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दी के समझाया जा रहा है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है श्लोक। फिर इसमें वीर्य क्षीणता के कारण एंड कलीबता के कारण बताए जा रहे हैं। तो वीर्य क्षीणता के क्या कारण रहेंगे, तो वीर्य की क्षीणता के तो वृद्धावस्था, जरिया चिंतया चिंतन करना, शुक्रम व्याधि भी, शुक्र की व्याधि हो रखी है, कर्म कर्षणात्, कर्म से बहुत ज्यादा शक्ति का वाला कार्य कर लिया तो उससे भी क्षीण हो जाते हैं। तो क्षयम गच्छत्य अशनात्, और स्त्रीणाम चैति निषेवणात्, स्त्रियों का बहुत ज्यादा वो निषेवण कर रहा है तो उसमें फिर उसका जो वीर्य है वो क्षीण होता जाता है। तो वीर्य क्षीण के कारण कितने बताए जा रहे हैं, 7 कारण बताए गए हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कितने कारण है, 7 कारण बताए जा रहे हैं वीर्य क्षीणता के। और क्लीबता के कारण कितने बताए जा रहे हैं, 8 कारण। शयाद और भयाद, भयग्रस्त होने से, और विश्रम बहुत ज्यादा श्रम करने से, और शोकाद शोक करने से, स्त्री दोष दर्शनात्, और जो स्त्री में दोष देखने वाले, तो ये क्लीबता हो जाती है उससे। क्लीबता मीन्स इनफर्टिलिटी। एंड देन स्त्रियों के श्रृंगार रस की अनुभूति या फिर अपांग विंक्षण हाव भाव आदि का न होने से, नारी नाम रस अज्ञत्व वाद, और अभिचाराद असेवना। ठीक है, तो ये आपको बताए देते हैं। तृप्तस्य अपि स्त्रियो गंतुम न शक्तिरूप्य उपजायते, स्त्रियों का संभोग सर्वथा त्याग कर देने से या फिर शरीर बलवान होने पर, मन के बलवान होने पर ही प्रसन्नता और स्त्री विषयक प्रहर्ष होता है। मीन्स
अगर आपका मन बलवान नहीं होगा, या फिर जो स्त्री है उसमें आप कुछ दोष देख रहे हो, या फिर शोकग्रस्त हो, वीर्य अतिशय हो चुका है, भयग्रस्त हो, स्त्री के प्रति विश्वास नहीं है आपको, तो वो सब कुछ आपके वीर्यशीलता के कारण हो जाते हैं और क्लीबता के कारण हो जाते हैं। ये क्लीबता के कारण 8 बताए हैं और वीर्यशीलता के 7 कारण। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। श्लोका भी ये थोड़ा सा आप देख लेना। और फिर शरीर में शुक्र की स्थिति, शुक्र की स्थिति जैसे इक्षु गन्ने में जो है सर्वांग में इक्षु रस होता है, और दही में घी रहता है, और जो तिल में तेल रहता है, तिल तेल, वैसे ही जो शरीर में शुक्र की स्थिति रहती है, पूरे शरीर में शुक्र रहता है। रस रस इक्षो यथा दधनी सर्पिस तैलम तिले यथा, ये आपको श्लोका याद होना चाहिए। सर्वत्र अनुगतम, श्लोका नहीं याद होता तो ये आपको थोड़ा सा कंपैरिजन याद होना चाहिए, या फिर रेफरेंस पूछ लिया जाता है किस अध्याय में दिया गया है, किस पाद में दिया गया है। सर्वत्र अनुगतम देहे शुक्रम संस्पर्शने तथा, ठीक है। सर्वत्र अनुगतम देहे, सर्वत्र जो गात है, गात्र है, उसमें शुक्र की स्थिति होती है। स्पर्श में, स्पर्श ज्ञान में होता है शुक्र जो है, ठीक है। और जिसमें स्पर्श ज्ञान नहीं होता उनमें वीर्य नहीं होता, जैसे बाल और नख। ओके, देन इसमें बताया जा रहा है वीर्य स्राव के 8 कारण। और इसमें फिर वीर्य स्राव के 8 कारण कौन से हैं? हमने वीर्य के क्या देखे थे? वीर्यशीलता के कारण कितने देखे थे? 7, और क्लीबता के 8 कारण। और अब क्या देख रहे हैं? वीर्य स्राव के कितने कारण हैं? वीर्य स्राव के भी 8 कारण है, क्लीबता के भी 8 कारण थे और वीर्य स्राव के भी। तो वीर्य स्राव कैसा होता है? हर्षात, ठीक है, हर्षात, हर्षात, सर्वत, सरत्वाच, यानी हर्ष, हर्ष की वजह से और शरण की वजह से, ठीक है। शुक्र प्रसेक जनक हर्ष, प्रहर्ष की वजह से, स्त्री समागम की वजह से, ठीक है। पैछल्याद, शुक्र की चंचलता, श्रवणशीलता की वजह से, पिछलता की वजह से, गौरवता की वजह से, भारीपन है शुक्र में। और फिर शुक्र का सूक्ष्म होने से अणुप्रवण, ठीक है, अणुप्रवण भावश्च। और फिर द्रुत, द्रुत मारुतस्य च, यानी द्रुत यानी अपान वायु का शीघ्र गतिशील होना, मारुतस्य द्रुत, और बहिर्गमन स्वभाव का होना, ठीक है। और ये सब 8 कारण हो गए। तो शुक्रम देहात प्रसिच्यते, ठीक है। जो शुक्र है वो देह से प्रसिंचन करने लग जाता है। फिर या तो स्त्री संभोग के कारण, प्रहर्ष की वजह से, हर्ष की वजह से, और स्त्री की अभिलाषा होने के कारण, और शुक्र की चंचलता, पैछल्याद, गौरव की वजह से, पिछलता की वजह से, अणुप्रवण भावश्च, और द्रुत, द्रुता नाम मारुतस्य च, ठीक है। द्रुत जो मारुत है, वात है, वो गति कर रही है, गतिशील है। अपान वायु जो है, अपान वायु जो है वो शुक्र की गति निर्धारण करती है, ठीक है। तो वो सब कुछ बताया जाए। तो ये 8 कारण थे, आपको याद होने चाहिए। या तो श्लोका याद कर लो, श्लोका याद नहीं होता तो अपने ये थोड़े से नाम आपको याद होने चाहिए। और फिर इसमें प्रहर्ष, ये आप थोड़ा सा गैस भी कर सकते हो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑप्शन आ भी जाता है तो गैस कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर प्रशस्त फलप्रद शुक्र के गुण क्या करेंगे? बैलम, ये आपको याद होना चाहिए। बैलम मधुरम स्निग्धम विश्रम गुरु पिच्छलम, जैसे सुफटिका बमद्रम स्निग्धम, वो वाला श्लोका था ना, वैसे ही चरक में क्या बताया जा रहा है? वो सुश्रुत का श्लोका था, सफटिका बमद्रम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी गंधिम च। वैसे इसमें प्रशस्त फलप्रद शुक्र के गुण बताए जा रहे हैं चरक के। बैलम मधुरम स्निग्धम विश्रम गुरु पिच्छलम, और शुक्लम बहु चय यत शुक्रम फलवत संशयम, यानी वीर्य गाढ़ा हो, मधुर रस वाला हो, स्निग्ध हो, दुर्गंध से रहित, भारी पिच्छल श्वेत वर्ण, और अधिक मात्रा में स्रवित होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रशस्त फल प्रद शुक्र के गुण। फिर इसमें अब ये चैप्टर खत्म हो गया, और इसमें इसकी समरी है। इसमें हमने क्या क्या देखे? मास गुटिका, वृश्य गुटिका, और एक वृश्यवस्थी देखी थी, और एक माहिश्रस, वृश्य घृत विष, जो मत्स्य मास देखा था, घृत में वर्जन किया हुआ। और इसमें मत्स्य मास जो दो दो पुपली का योग देखे थे हमने, वृश्य पुपली का योग, ठीक है। फिर वृश्य घृत योग देखा हमने। फिर इसमें वृश्य मत्स्य पुपली का, माहिश्रस वाला देखा था हमने, माश आदि पुपली का भी देखी जो वेज में आ गई थी। और फिर इसमें अपत्यकर घृत, और इसमें फिर वृश्य उत्कारिका। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है
तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। कोई भी हेल्प की जरूरत है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। अगर आपको लेक्चर रिलेटेड कोई भी डाउट है और कुछ भी आपको चेंज चाहते हो, आप लेक्चर्स में ये चेंज होना चाहिए, समझाने का तरीका चेंज होना चाहिए, तो अभी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो।